सबको जय मसीह की। आज 31 जनवरी 2025। आइए हम मनन करें शामूएल की दूसरी पुस्तक 7 अध्याय पहला वाक्य से 16 वाक्य तक। दूसरा वाक्य में कहते हैं, तब राजा नातान नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। इस अध्याय का विषय इस्राएल के महान राजा दाऊद के हृदय में एक पवित्र असंतुष्टि है, जिसने बदले में स्वर्ग में परमेश्वर की प्रतिक्रिया को सामने लाया। दाऊद अपने सिंहासन पर अच्छी तरह से स्थापित था और उसने अपने सामने के शत्रुओं को परास्त कर दिया था। उसने यरूशलेम में एक पहाड़ी की चोटी पर देवदारू का एक महल बनवाया। वह सभी मामलों में आराम और समृद्धि के साथ एक राजा के रूप में शासन कर रहा था। लेकिन अफसोस, दाऊद का दिल इन सब से संतुष्ट नहीं था। वह इस बात से असंतुष्ट था कि परमेश्वर का निवास स्थान पर्दे और तंबू के बीच में था। इसलिए वह अपनी आत्मा को आराम नहीं दे सका और परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाने की कोशिश की। और इसलिए उसने इस बारे में पूछताछ करने के लिए भविष्यवक्ता को बुलाया। नबी नातान ने महसूस किया कि परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाना अच्छा है। एक ईश्वरीय व्यक्ति के हृदय की इच्छा को ध्यान में रखना अच्छा है। वह हर तरह से परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए तैयार था। वह हमेशा सतर्क रहता था। क्या हम भी उसी तरह से पवित्र असंतुष्टि महसूस करते हैं जब हम देखते हैं कि हम जीवित परमेश्वर के मंदिर अपने दैनिक जीवन में कैसे काम कर रहे हैं? कुरिन्थियों की पहली पत्री 6 अध्याय 19 वाक्य में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में रहता है और तुम्हें परमेश्वर ने दिया है? तुम अपने आप के नहीं हो। क्या हम इस मंदिर को पवित्र अभयारण्य के रूप में रख रहे हैं ताकि वह हमारे अंदर निवास करे? हमें रुक कर सोचने की जरूरत है। या क्या परमेश्वर हमारे जीवन में केवल एक अस्थायी निवास कर रहा है? क्या हम ये देखकर असंतुष्ट हैं कि कैसे परमेश्वर का राज्य कार्य अभी भी अधूरा है? क्या हम राज्य कार्य के निर्माण और उसे पूरा करने में अपने हिस्से का ध्यान रख रहे हैं ताकि यीशु मसीह जल्दी ही दाऊद के अपने योग्य सिंहासन पर बैठने के लिए वापस आए? सभी विश्वासियों के लिए एक चिंता है। पत्रस की पहली पत्री 2 अध्याय 5वां वाक्य में कहते हैं, और तुम जीवित पत्थर हो जिन्हें परमेश्वर अपने आत्मिक मंदिर में बना रहा है। सर्वोच्च परमेश्वर जिसने सब कुछ योजना बनाई, अब जब वह पृथ्वी पर हो रहा था, स्वर्ग का परमेश्वर अपने पवित्र लोगों की बातचीत और उनके इरादों को देख और सुन रहा था। परमेश्वर ने प्रस्ताव को विफल करने के लिए स्वर्ग से हस्तक्षेप किया। भले ही मनुष्य के लिए परमेश्वर के लिए कुछ करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाना अच्छा लगता हो, वह जो अपनी दिव्य योजना और सलाह के अनुसार सब कुछ नियंत्रित करता है, तुरंत हस्तक्षेप करता है। किसी भी मनुष्य को स्वर्ग या पृथ्वी पर परमेश्वर के उद्देश्य को बदलने की अनुमति नहीं है। वह सभी पर संप्रभु है। इस पृथ्वी पर सभी राष्ट्र और निवासी उसके अधीन है। कभी कभी परमेश्वर हस्तक्षेप करता है और परमेश्वर के लिए कुछ करने की हमारी अपनी योजनाओं को रोकता है, जब वह उसके राज्य के निर्माण में उसके साथ मेल नहीं खाते हैं। इसलिए हमें हमेशा इस मामले में सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि उसके लिए कुछ करने के लिए परमेश्वर से स्पष्ट निर्देश प्राप्त हो। अन्यथा चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न हो, उस योजना से हमें विचलित करने के लिए हमारे सामने स्वर्गीय रोक संकेत होगा। उदाहरण के लिए प्रेरितों के काम 16 अध्याय 6 वाक्य में हम पढ़ते हैं, वह पौलुस और सीलास फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। इसलिए हमें उसकी योजनाओं पर भरोसा करना चाहिए कि वह हमसे क्या करवाना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान होता है तो
हमारे लिए जो कुछ भी मायने रखता है वह परमेश्वर के लिए भी मायने रखता है। वह निश्चित रूप से हमारी बातचीत और जीवन में हस्तक्षेप करेगा ताकि हमें उसकी योजनाओं के अनुरूप ढलने में मदद मिले, ताकि महिमा मनुष्य को ना मिले बल्कि परमेश्वर को मिले। इसलिए आइए हम परमेश्वर से विनती करें कि उनकी योजना हमारे जीवन में पूरा हो जाए। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दें। सबको जय मसीह।